जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। दोस्तों, संवाद कार्यक्रम में आज अत्यंत व्यस्तता के बाद भी आप लोगों के लिए जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए मैं उपस्थित हो गया हूं। हर शनिवार के शाम 7 बजे संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सब लोगों से जुड़ता हूं। आज के इस संवाद कार्यक्रम में आप सब लोगों के बीच में जुड़ गया हूं। कई तकनीकी दिक्कतें और अनेक व्यस्तताओं के कारण मैं काफ़ी मुश्किलों के बाद जुड़ पाया हूं, लेकिन आज एनी हाउ हम जुड़े हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम आज 3 विषयों पे बात करने वाले हैं आज के संवाद कार्यक्रम में। पहला विषय है कि जो विद्युत विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण का मुद्दा, जो कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर नियमितीकरण कर देंगे। ये वादा कांग्रेस ने सरकार बनने के पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था और अनेक जगहों पर अपने भाषणों में, अपने लेटर्स में साफ तौर पर कांग्रेस ने लिखा हुआ है। इस तरह की स्थितियां हैं। ये पहला मुद्दा होगा हमारा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जो आत्मानंद विद्यालय खोले जा रहे हैं जिला मुख्यालयों में और प्रदेश के विकासखंड मुख्यालयों में। ऐसे 171 स्थानों में आत्मानंद विद्यालय खोले जा रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं। उसका मैं स्वागत करता हूं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जो ना तो सरकार उसके लिए कोई नया बिल्डिंग बना रही है और जो वहाँ पे चल रहे हिंदी मीडियम के स्कूल हैं उनके लिए स्पष्ट रूप से जो सेपरेट सेटअप होना चाहिए उसमें काफ़ी कटौती कर दी गई है। और जैसे रायगढ़ का नटवर हाई स्कूल है या हर जिले मुख्यालय में आप देख सकते हैं, वहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं कि उस बिल्डिंग को कुछ और यूज किया जा रहा है। उसका हम हमारा ये कहना है अंग्रेजी माध्यम स्कूल चलाएं, लेकिन उसके लिए सेपरेट बिल्डिंग बनाएं। और जो वर्तमान में संचालित सेटअप है, हिंदी मीडियम की स्कूल हैं और जो सेटअप है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन 23 जून का जो ऑर्डर कांग्रेस का आया था उसके माध्यम से, कांग्रेस सरकार का, उसके माध्यम से इसे डिस्टर्ब किया गया है। और तीसरा मुद्दा आप सब लोग जानते हैं कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जय वीरू का घमासान चल रहा है और पूरे देश, पूरे छत्तीसगढ़ की, प्रदेश की जनता, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहन सब इस जय वीरू के घमासान का दुष्परिणाम लगातार झेल रहे हैं। दोस्तों, जो संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का विषय है, ये प्रदेश के सभी प्रकार के संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में लागू होती है, क्योंकि घोषणा पत्र का, कांग्रेस की घोषणा पत्र का सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु था, एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण कर देंगे और अनेक विषयों पर उन्होंने 10 दिनों के भीतर, सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर नियमितीकरण का वादा किया था। लेकिन आज हम देखते हैं डिस्कनेक्टेड हो रहा है। ठीक, आवाज़ कम आ रहा है, बोल रहे हैं सब हटा दिए, इसी में अब आएगा। अच्छा, तो हम देखते हैं कि घोषणा पत्र में हम हर जगह देखते हैं कि जो वादा कांग्रेस ने किया था उसका हमेशा उन्होंने अभी पालन नहीं किया है। अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था कि सारे संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा और 10 सरकार बनने के 10 दिन के भीतर कर दिया जाएगा, ये बात कही थी। लेकिन आज विद्युत विभाग के कर्मचारी जो संविदा नियुक्ति के रूप में काम कर रहे थे, ऐसे हमारे 2500 छत्तीसगढ़िया भाई हैं जिनका नियमितीकरण ये सरकार नहीं कर रही है। पिछले 15 सालों में अनेक बार जब भी इनकी नियुक्ति हुई संविदा कर्मचारियों के रूप में, तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के भीतर सामान्यतः इनका नियमितीकरण हो जाता था। लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार इनका नियमितीकरण नहीं कर रही है। जो हमारे 2500 छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहन हैं, वो हर विकट परिस्थिति में विद्युत व्यवस्था को संभाल कर रखते हैं। कोरोना के समय में जब कोई घर से नहीं निकल रहा था, तब भी ये हमारे 2500 छत्तीसगढ़िया भाई बहन घर से बाहर निकल करके बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे थे। आप देखेंगे, इन्होंने मुझे कई तरह के फोटोग्राफ दिखाए जिसमें इनके हाथ जल जाते हैं, कई बार इनकी अनायास मृत्यु हो जाती है। इस तरह की परिस्थितियों को भी झेलते हुए ये विद्युत व्यवस्था को पूरे तरह से संचालित करते हैं और उसी कारण से हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। बिजली आज वैसी वस्तु हो चुकी है, जैसे शरीर के लिए सांस जितनी ज़रूरत है, वैसी आधुनिक जीवन शैली के लिए बिजली उतनी ही ज़रूरी हो चुकी है।
बिना बिजली के हम अपने आप को शून्य सा महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में इन 2500 युवा भाई बहनों को, जिनका पहले जो संविदा नियुक्ति होती थी उनका नियमितीकरण 2-2.5 साल के अंदर हो जाता था, लेकिन इस बार जो ये 2500 युवा भाई बहन छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग में, विद्युत बोर्ड के अंतर्गत संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक बात है। ये 2500 भाई बहन रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे धरने में बैठे रहे, कोई इनसे बातचीत तक करने के लिए कांग्रेस सरकार की ओर से नहीं आ रहा है। इसके अलावा इन 2500 युवा भाई बहनों ने इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, इनका कान खोलने के लिए 2500 युवा भाई बहनों ने एक दिन एक साथ मुंडन तक कराया, अलग अलग तरह से आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन इस कांग्रेस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। मैं खुद बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पे इन कर्मचारी साथियों का समर्थन करने के लिए गया और मैंने स्पष्ट रूप से बात रखी कि सरकार ने, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में वादा किया था उसके तहत, और जो 10 दिन के भीतर जिस वादा को पूरा करने की बात कहे थे, अपने घोषणा पत्र के किए वादे के अनुसार तत्काल इसे पूरा करना चाहिए, ये बात हमने रखी है। हम फिर से गुजारिश करते हैं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से, अब पता नहीं जय वीरू के खेल में कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन सारे दुख को हमारे छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक विषय है। मैं आग्रह करता हूँ कि कांग्रेस सरकार में चाहे जय मुख्यमंत्री रहे, चाहे वीरू मुख्यमंत्री रहे, जो भी रहें, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था और 10 दिन के भीतर, सरकार बनने के 10 दिन के भीतर वादा को पूरा करने की बात कही थी। आज 2.5 साल से अधिक समय गुजर चुका है। ये मुख्यमंत्री कोई बने, इससे इन युवा साथियों को कोई लेना देना नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनता है उसको तत्काल हफ्ता दिन 15 दिन के अंदर इस अपने वादे को, खुद के वादे को पूरा करें, ये मैं पहला आग्रह करना चाहता हूँ आज के संवाद कार्यक्रम के माध्यम से। संवाद कार्यक्रम में दूसरा जो महत्वपूर्ण और हमारे प्रदेश का ज्वलंत विषय है वो है 171 स्कूलों में जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। कभी हम देखते हैं कि अभनपुर में रैली निकल रही है, कभी हम देखते हैं धर्मजयगढ़ में रैली निकल रही है, कभी हम देखते हैं कि रायगढ़ के नटवर हाई स्कूल के लिए रैली निकल रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को, जो कि आत्मानंद जी के नाम पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें, लेकिन ये ढिंढोरा पीटते हैं दोस्तों, ये बिल्डिंग बनाना नहीं चाहते। भाई अगर आपको नया कुछ करना चाहते हैं तो नई बिल्डिंग बनाइए, और एक नहीं 100 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए। हमने तो दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते हुए 7,000 बच्चों के लिए एजुकेशन सिटी बनाया, 50,000 बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था अलग अलग प्रकार से कराई। हर विषय के लिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी को कहना चाहता हूँ, TS सिंहदेव जी को कहना चाहता हूँ, जय वीरू दोनों को कहना चाहता हूँ कि आप आत्मानंद स्कूल खोलें। आत्मानंद स्कूल खोलने के अलावा महत्वपूर्ण है कि उसके लिए भवन का निर्माण करें। रायगढ़ का नटवर हाई स्कूल में नटवर सिंह जी के नाम पर इतना अच्छा स्कूल संचालित है। रायगढ़ का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पुराने समय का जो इस महत्वपूर्ण स्कूल से लाभान्वित ना हुआ हो, ऐसा कोई परिवार नहीं है। मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मेरे पिताजी स्वयं, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरे पिताजी अपने ज़माने में नटवर हाई स्कूल से पढ़ाई करके ही गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक बने थे। इस तरह से अनेक लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है। वहाँ पे आप वहाँ पर जा करके एक नया स्कूल चालू कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करिए, लेकिन उसके लिए दूसरी बिल्डिंग बनाइए। और एक चीज़ और मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि 23 जून 2021 को कांग्रेस सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कई विषयों के पदों को घटा दिया गया है। तो जो सेटअप हिंदी मीडियम स्कूल के लिए पहले से चला आ रहा था, उस हिंदी मीडियम स्कूल के सेटअप को कंटिन्यू जारी रखें, यह भी मैं गुजारिश जय वीरू दोनों से करना चाहता हूँ। ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे छत्तीसगढ़ की जनता जिस मामले में एक कंक्रीट डिसीजन कांग्रेस सरकार से अपेक्षा कर रही है। तीसरा जो आज प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। जय और वीरू का घमासान हम पहली बार सुन रहे हैं। 16 में जय और वीरू दोस्ती के प्रतीक थे, और जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो TS सिंहदेव जी नेता प्रतिपक्ष थे और भूपेश बघेल जी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष थे। दोनों अपने आप को जय वीरू की जोड़ी कहते थे। लेकिन दोस्तों दुखद है
कि कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस की जो संस्कृति है, वह भ्रष्टाचार की संस्कृति है, वह इस तरह के उल्टे पुल्टे कामों की संस्कृति है। आज जब सत्ता में आ गए तो भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता की लालसा में जय वीरू लड़ पड़े। 16 में जय वीरू की जोड़ी को हम दोस्ती के लिए याद करते हैं, लेकिन जय वीरू के दोस्ती को इन्होंने दुश्मनी के प्रतीक के रूप में बदल कर रख दिया है। और प्रदेश के हित से, छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के हित से इनको कोई सरोकार नहीं है, बल्कि इनका एक ही सरोकार चल रहा है। वह सरोकार है आपसी लड़ाई, सत्ता की लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई। वहीं पर जाकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये मोदी जी के महत्वपूर्ण विदेश दौरों पर कांग्रेस सवाल उठाती थी। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि चाहे पंजाब का विषय हो, चाहे राजस्थान का विषय हो, चाहे छत्तीसगढ़ का विषय हो, हर जगह ये तो लगातार अपने विधायकों का, कांग्रेसी नेताओं का दौरा करा रहे हैं, और उसमें किस किस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है ये आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता देख रही है। सत्ता के लिए किस तरह की मार और भगदड़ मची हुई है कांग्रेस के भीतर, इसको हमारा हर छत्तीसगढ़िया भाई बहन देख रहा है। और ऐसी स्थिति में जन सरोकारों से कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार को, जय को, वीरू को किसी को कुछ लेना देना नहीं रह गया है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के हर भाई बहन की दृष्टिकोण से अत्यंत दुखद है। मैं यही कहना चाहूँगा कांग्रेस से, जय और वीरू दोनों से अपील करना चाहूँगा कि आपसी झगड़ा झंझट को छोड़ें। जिसको मुख्यमंत्री बनना है बने, लेकिन जो घोषणा पत्र ये लोगों ने जारी किया था, जिन वादों के साथ ये सरकार में आए थे, छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस उम्मीद के साथ इनकी सरकार हमारे लोकतंत्र में बनाई थी, जनादेश उनको बहुत भारी जनादेश मिला था, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिन आशा और आकांक्षा के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था, उस पर धोखा ना करें कांग्रेस के लोग, जय हो चाहे वीरू हो, ये धोखा ना करें। ये बात मैं आपके सामने, आपकी ओर से इस कांग्रेस के सामने, जय और वीरू के सामने रखना चाहता हूँ। आज के इस संवाद कार्यक्रम में मैं तमाम व्यस्तताओं के बावजूद रायपुर के भाजपा कार्यालय से ये लाइव कर रहा हूँ, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद। और आप लोग मुझसे जुड़े, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम हर शनिवार को शाम को 7 बजे संवाद कार्यक्रम में आगे भी प्रदेश के, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जुड़ते रहेंगे। आज के इस संवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।